हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आपका सी एस अक्षय। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर, 1 मिनट में स्टडी करना है तो कैसे करना है। आपने बताया था लास्ट वीडियो में आपको इसकी सीरीज चाहिए थी, तो अपन कैसे रिवाइज कर सकते हैं बच्चों इसको। मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो, सी एस एग्जीक्यूटिव में क्या होता है ना, आपके लगातार एग्जाम्स होती है, लगातार 6-7 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इस सब्जेक्ट ऑन ईच डे। मतलब आपका एक सब्जेक्ट का पेजेस होता है नोट्स जो अराउंड 400 पेजेस, और आपका 7 पेपर होगा एग्जीक्यूटिव का, तो 7 दिन आपको 400 इंटू 7 दिन मतलब कम से कम 2800 पेजेस रिवाइज करना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसकी टेक्निक क्या है बच्चों, आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। पहली चीज़, अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके नोट्स बनाओ। नोट्स कैसे बनाओगे, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं एक आपको इसके नीचे, वीडियो के नीचे आपको एक पेज भी शेयर करता हूँ, या आप मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो जो मैंने बनाया बच्चों की। जैसे कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी टीचर्स आपको पढ़ाता है, तो उसके बाद आपको नोट्स बनानी है। हाफ पेजेस या 1 पेजेस के नोट्स होने चाहिए, उसमें पूरे चैप्टर्स के पॉइंट्स होने चाहिए। वो कैसे निकलना, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको सी एस एग्जीक्यूटिव में, ईबीसीएल में, ईसीआईपीएल में आपको एक टॉपिक है, दैट इज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। अगर मैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पढ़ रहा हूँ तो उसकी नोट्स कैसे निकालूंगा मैं। सबसे ये फर्स्ट चीज़, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्यों पास किया, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो 3-4 लाइन में लिखो कि भाई साहब इंडिया में उसका फेयर प्राइस होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए एसेंशियल कमोडिटी पास किया जाता है। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी पास करने के लिए कोई भी कमोडिटी, वो पावर किसके पास है, किसी भी गुड्स को अगर डिक्लेयर करना है एसेंशियल है, तो वो पावर किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो पास करवा सकता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, उसका कंसेंट लेके। तो उसको 7th शेड्यूल में ऐड करना पड़ेगा। जैसे 7th शेड्यूल में ऐड हो जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हो जाएगी, वो उसको एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर कर सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर इसमें 7th शेड्यूल में ऐड डिलीट करना किसकी कंसेंट से कर सकते हो आप, पार्लियामेंट की कंसेंट से कर सकते हो। तीसरी चीज़, सर अगर आप कोई भी गुड्स एसेंशियल कमोडिटी डिक्लेयर करते हो तो कितने दिन तक डिक्लेयर कर सकते हो, 6 महीने तक कर सकते हो। 6 महीने से अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आपको पार्लियामेंट की कंसेंट लगती है। मैक्सिमम 3 महीने, 3 महीने होगा आप एक्सटेंड कर सकते हो। नेचुरल क्लाइमेट या फिर कुछ होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट किया इसके अंडर, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो काम नहीं करेगी। फिर ऑथोराइज ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके बाद कौन कौन होते हैं, कोर्ट कलेक्टर होता है, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एनी अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब अंडर द एक्ट होता है। फिर से पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसको जनरली 3 महीने से लेकर 6 महीने तक लेकर 7 साल तक उसकी सजा हो सकती है। अगर वो रेपिटेटिव करता है तो उसकी सजा बढ़ जाती है, 10 साल तक हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर एसेंशियल कमोडिटी का अगर कोई किसी के पास मिल जाती है एक्सेस क्वांटिटी में, तो उसको क्या किया जाएगा, सीज किया जाएगा। सीज कैसे करता है, कि ऑथोराइज ऑफिसर आपके घर में आएगा, वो सीज करेगा कमोडिटीज को जो एसेंशियल डिक्लेयर की है, तो उसको वो कलेक्टर को पास देना पड़ेगा, कलेक्टर को रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। कलेक्टर सब इंस्पेक्शन करता है, तो उसको लगता है कि ये सीज एसेंशियल कमोडिटी है, कॉन्ट्रवेंशन हुआ है, तो वो उसको सेल कर देगा, आपके ऊपर पेनल्टी मांगेगा, या आपको वापस तभी देगा जब फाइन पे करोगे। तो अगर इसको ये गुड्स बेचने पेरिशेबल गुड्स के, तो कैसे बेचेगा, किसी के साथ प्राइवेट एग्रीमेंट कर देगा, पब्लिक ऑक्शन कर देगा, या किसी के शॉप पे फेयर प्राइस पे बेच देगा। इसके पास ऑप्शन था कलेक्टर को। बट अगर इन केस इसके फेवर में डिसीजन पास हुआ, किसकी फेवर में, अगर जो एप्लेंट है, जो ट्रेडर्स है, उसके डिसीजन अगर फेवर में पास हुआ तो पैसा उसको वापस देना पड़ेगा, नहीं तो उसके गुड्स अगर है आपके पास तो उसको वापस देना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखो बच्चों, ऐसा 2 मिनट के अंदर आपका टॉपिक रिवाइज होगा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का। तो ये बहुत इमीजिएट होता है, तो आपको इसके लिए ना थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, नोट्स निकालने पड़ेगा, और ये 1 टाइम नोट्स होगा। फिर आप एग्जाम के टाइम 2 मिनट के अंदर इसको रिवाइज करोगे। मैं बोलूँगा आपको 16 चैप्टर आप 16 मिनट में रिवाइज कर सकते हो पूरा ईबीसीएल या ईसीआईपीएल। सिर्फ उसके लिए आपके पास ऐसे नोट्स होने चाहिए और ऐसे बेहतरीन फैकल्टी होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर नहीं है तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसे अगर आपको डाउट रहेंगे, ऐसे वीडियो चाहिए तो अपन मिलते रहेंगे। कमेंट करते रहना, लाइक्स करते रहना और सब्सक्राइब करते रहना। अपन मिलते रहते। बाय बाय, टेक केयर।